गाइस क्या आप एक मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हैं, पर कौन सा मॉडल प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अब तो एप्पल ने बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा मैकबुक आपको लेना चाहिए 2025 के अंदर। क्योंकि देखिए, हर किसी की नीड्स यहाँ पे अलग अलग होती हैं, चाहे वो यहाँ पे किसी की एडिटिंग के लिए हो, किसी के लिए बेसिक वर्क के लिए, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है। तो उनके लिए कौन सा मैकबुक यहाँ पे बेस्ट रहेगा उनकी नीड्स के हिसाब से। क्योंकि जब से एप्पल ने एप्पल सिलिकन यहाँ पे रिलीज करी है, तो अब एप्पल के लैपटॉप्स के बीच में डिफरेंस इतना यहाँ पे रहता ही नहीं है। इवन जो काम पहले प्रो मशीन यहाँ पे कर पाती थी, वो मैकबुक एयर भी यहाँ पे कर पाता है। तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया कौन सा लैपटॉप हम लें, बिकॉज डिफरेंस से कुछ ज्यादा मेजर हमें नहीं दिखता। तो ये वीडियो आपको जरूर यहाँ पे हेल्प करेगी। चलिए बढ़ते आगे वीडियो में और जानते हैं कौन सा मैकबुक हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैकबुक की यहाँ पे हम बात करते हैं, वो यहाँ पे आता है M4 मैकबुक एयर, जो एप्पल 2025 में यहाँ पे अपडेट किया है। इवन एप्पल की सारी मशीन ही M4 पे अपडेटेड है। तो देखिए, जो M4 मैकबुक एयर ना, वो एक अपने आप में बहुत बजट सेगमेंट लैपटॉप यहाँ पे लेके आता है। मतलब वो स्टार्टिंग सेगमेंट है एप्पल का लैपटॉप के अंदर, उसके नीचे कोई आपको लैपटॉप यहाँ पे नहीं मिलता है एप्पल की तरफ से। तो जो M4 मैकबुक एयर है, उसके अंदर आपको 16 GB रैम से ये मैकबुक यहाँ पे स्टार्ट होता है। 256 GB SSD आपको मिलती है। बाकी लेटेस्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। मैं स्पेक्स में भी यहाँ पे नहीं जाऊँगा, बिकॉज हमें वीडियो में हेल्प करना है कि कौन सा मैकबुक यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो जो M4 मैकबुक एयर है, वो अगर उसका बेस वेरिएंट यहाँ पे लेते हैं, तो उस केस में ये अपना बहुत बेस्ट मशीन है। क्योंकि देखिए, अगर आपको सपोज एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको चाहिए, आपको अच्छी स्क्रीन चाहिए, आपको मूवीज वगैरह वॉच करनी है, तो ये मैकबुक आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो M4 प्रोसेसर है, जो उसकी मेन हाईलाइट है, वो यहाँ पे कहीं गुना यहाँ पे फास्ट निकल के आता है। मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मैं यहाँ पे M1 मैकबुक एयर यहाँ पे करीब 2-3 साल से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो M1 पे भी दोस्तों, आज जब मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, उसको एडिटिंग यहाँ पे करता हूँ, या जो भी हैवी से हैवी टास्क मैं इस पे करता हूँ, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे लैग नहीं करता और परफॉर्मेंस आज भी इतनी बेस्ट मुझे मिलती है। हालांकि कई बार स्लो डाउन होते हैं, पर उसके कंपेयर पर 2-3 साल यूज करने के बाद भी, इसको इतना घिसने के बाद भी मुझे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस में मिलती है। तो इससे ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये तो फिर भी M1 है। M4 तो से कई गुना यहाँ पे फास्ट है। तो अगर आपको सपोज एक अच्छा, आपको फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट है, आप एक एडिटिंग यहाँ पे सीख रहे हैं, आपने नया यूट्यूब चैनल यहाँ पे शुरू किया है, या आपको अपने कॉलेज का वर्क यहाँ पे करना है, अगर आप कोडिंग करनी है, आप सपोज कंप्यूटर साइंस का आप स्टूडेंट है, तो आप इस लैपटॉप को बड़े इजीली यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बिना कोई आंख बंद करके लैपटॉप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि एप्पल ने अपने सभी लैपटॉप्स को ना 16 GB रैम पे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो 16 GB रैम में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि आप 16 GB रैम पे ना आपका लैपटॉप हैंग नहीं करता, मल्टीपल चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सपोज फिर भी आपको गाइडेंस चाहिए कौन सी रैम आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, जाके आई बटन में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो M4 मैकबुक एयर है, वो ऑलमोस्ट हर टास्क में बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ सारे टास्क बड़ी इजीली कर सकते हैं। आपको उसमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ, तो M4 मैकबुक एयर पे कोई भी इशू यहाँ पे आपको नहीं आने वाला। अगर मैं कौन सी कुछ आपसे यहाँ पे बात करूँ जो मुझे लगता है स्पेक्स पे आपको शायद लग सकते हैं, वो होगा यहाँ पे पहला स्टोरेज का। क्योंकि देखिए, एप्पल ने जो बेस वेरिएंट है, वो 256 GB यहाँ पे दिया है। तो मैं क्योंकि 256 GB यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो ये 256 GB जो होती है, काफी हद तक हमें सुनने में तो बहुत ज्यादा लगती है, और जैसे-जैसे उसको आप यूज़ करेंगे ओवर टाइम, आपका यहाँ पे काम बढ़ेगा, फाइल्स आपको स्टोर करनी होंगी, तो वो आपको यहाँ पे कम पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर मैकबुक की एसएसडी फेल हो जाएगी, तो वो आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगी। तो इसलिए अगर आपको एक अच्छी स्टोरेज आपको चाहिए और आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम 512 GB वाला रेंज यहाँ पे आप लें। उससे आपको स्टोरेज का इतना इशू यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज़ हाफ ऑफ टेराबाइट स्टोरेज आपको मिल रही है। बाकी 512 जीबी की लाइक कभी आपके यहाँ पे सपोज भर जाती है, कभी आपको लगता है कि नहीं हमें स्टोरेज और चाहिए, तो आप एक्सटर्नल एसएसडी या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यहाँ परचेज कर सकते हैं और मैकबुक का सारा डेटा उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अभी जो बेस वेरिएंट से एप्पल देता है 16 GB रैम, आपको अगर सपोज रैम यहाँ पे अपग्रेड करनी है 24 GB पे या उससे हाई वेरिएंट्स पे, तो आपको एप्पल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको चार्ज करता है, करीब 10,000 से ऊपर आपको यहाँ पे एप्पल चार्ज करता ही करता है। तो आप उस हिसाब से अपना ऑप्शन यहाँ पे चूज करके आप यहाँ पे लेना है कौन सा आपको यहाँ पे लेना है। बाकी देखिए, अगर आप एक एज ए स्टूडेंट और एज अ नॉर्मल पर्सन सपोज लेना चाहते हैं, अगर सपोज आप एक इजी टू मॉडरेट वीडियो एडिटर है, तो मेरे हिसाब से M4 मैकबुक एयर बेस्ट है। क्योंकि मैं खुद एज अ एडिटर मैं M1 पे एडिट कर रहा हूँ, आपको फिर भी M4 आपको मिल रहा है, तो इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एक प्रो इसका और भी है कि आपको उसमें 15 इंच का साइज भी मिलता है। तो अगर आपको सपोज एक बड़ी स्क्रीन आपको चाहिए, तो आप मैकबुक एयर के अंदर 15 इंच का साइज भी ले सकते हैं। वो एक बहुत बढ़िया साइज होता है, बिकॉज आपकी आईज पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ता, और मैकबुक एयर है तो हल्का भी है, तो कोई हैवी भी आपके बैकपैक में नहीं डालेगा। आपको बड़ी स्क्रीन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप उस पर अपना नेटफ्लिक्स जो भी आपको शोज वॉच करने हैं, एडिटिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं ऑन द गो। तो ओवरऑल मैकबुक एयर जो M4 है, वो पूरा अपना कंप्लीट पैकेज यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सब चीजें ऑफर कर रहा है जो आपको यहाँ पे डेली लाइफ में यहाँ पे चाहिए। बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा, एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है, सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो M4 मैकबुक एयर आगमन करके यहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ प्राइसिंग की, तो ये जो मैकबुक एयर M4 है ये स्टार्ट होता है 99,900 से, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज से, और उसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता है वो आपको मिलता है 1,40,000 रुपीज। अब आप एप्पल की वेबसाइट से लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा, या एप्पल के स्टोर से लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल सकता है, ऑफर्स भी काफी कम मिलेंगे। तो अगर आपको मैकबुक एयर M4 यहाँ पे बाय करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मेरा क्रोमा पे और विजय सेल्स पे यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, उसके बाद आप एप्पल स्टोर में यहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आता है M1 मैकबुक एयर, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हालांकि मैकबुक एयर अब यहाँ पे बंद हो चुका है, पर एप्पल का सपोर्ट अभी तक बंद नहीं किया है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर को भी मिल रहा है, हार्डवेयर को भी मिल रहा है। अब जो M1 मैकबुक एयर है ना, वो अपने एक टाइम में किंग था पूरे लैपटॉप इंडस्ट्री का, बिकॉज एप्पल ने जब 2020 के अंदर यहाँ पे M1 चिप को यहाँ पे लॉन्च किया था, ये इसने पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे हिला के रख दिया था, क्योंकि M1 चिप, एक छोटी सी चिप ने इंटेल की सबसे बड़ी बड़ी जो चिप्स हैं i7 i9 उस टाइम के जो प्रोसेसर थे उसको भी यहाँ पे बीट कर दिया था। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये थी कि मैकबुक एयर के अंदर मिलता है फैन लेस डिजाइन, जो एप्पल ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया था मैकबुक 11 इंच के बाद। तो उसके बाद एप्पल ने फैनलेस डिजाइन के अंदर इतनी बढ़िया चिप डाल के दी कि इस वाले लैपटॉप ने इंटेल के टॉप नॉच पीसीज जो होते हैं, इवन एप्पल के खुद के लैपटॉप जो उस टाइम इंटेल पे चल रहे थे, मैकबुक प्रो 16 इंच, उसको तक को यहाँ पे एप्पल ने के लैपटॉप में इसको बीट कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि M1 कितना बेस्ट निकल के आता है। तो देखिए जो M1 मैकबुक एयर है वो आपको ऑफिशियली एप्पल से तो नहीं मिलेगा, हो सकता है क्रोमा पे आपको मिल जाए, बिकॉज अभी भी मैं जैसे जाता हूँ क्रोमा स्टोर पे तो ये डिस्प्ले में लगा होता है, तो हो सकता है आपको क्रोमा में मिल जाए, विजय सेल्स में मिल जाए, आप सेकंड हैंड लैपटॉप भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं इसको लेने का। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात निकल के आती है बजट मैकबुक है, क्योंकि देखिए अब इस लैपटॉप को इतने साल यहाँ पे हो चुके हैं, एप्पल ने यहाँ पे बंद कर दिया, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे ये बजट में आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, क्रोमा, विजय सेल्स, इवन रिलायंस पे हर जगह आपको ये बजट में मिल जाएगा। तो आपको बजट में एप्पल का लैपटॉप चाहिए जिसमें एप्पल की M1 चिप हो, क्योंकि M1 चिप के ऊपर भी एप्पल का जो AI फीचर्स है यहाँ पे सब सपोर्टेड है, और इवन आने वाले टाइम में सपोर्टेड रहेंगे। अब जो लेटेस्ट macOS 26 आ रहा है वो भी इस पे सपोर्टेड है, तो आपको एप्पल के सॉफ्टवेयर में तो कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है, आपको बजट में लैपटॉप मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आज भी कई गुना यहाँ पे अच्छी निकल के आती है, इफ आई कंपेयर टू अदर विंडोज लैपटॉप जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। तो ये जो लैपटॉप है आपको 50 से 60 हजार की रेंज में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो अगर उस रेंज में मैं कंपैरिजन करूँ तो आज भी ये विंडोज लैपटॉप से कई गुना बेस्ट निकल के आता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है, लैग नहीं करता ज्यादा, क्योंकि मैं खुद इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं तो कि हैवी से हैवी एडिटिंग इस पर मैं कर रहा हूँ, मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं आता। तो अगर आप एक एज ए स्टूडेंट यहाँ पे इसको लेना चाहते हैं कोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, वही मैं कहूँगा बेसिक टास्क के लिए ले सकते हैं, आग करके कोई इशू नहीं है। पर हाँ, एक चीज यहाँ पे निकल के आती है, वो यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर आप डिजाइन को लेकर, क्योंकि देखिए जिसका जो यहाँ पे जो डिजाइन निकल के आता है वो यहाँ पे काफी पुराना डिजाइन हो चुका है, क्योंकि अब एप्पल ने यहाँ पे नॉच वाइड डिजाइन देने शुरू कर दिए हैं, एस्ट्रोइड डिस्प्ले देनी शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं आपको डिजाइन में थोड़ा बहुत इशू लग सकता है। अगर ये आपके लिए ओके है, आंख बंद करके लैपटॉप ले लो आपको बजट में चाहिए तो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये निकल आती है डिस्प्ले को लेकर, अगर इस पे बेजल्स हैं, पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, बिकॉज IPS पैनल है, आपको व्यू एंगल्स काफी अच्छे मिलते हैं। आप जो डिस्प्ले का जो साइज है वो 13.3 इंचेस का है, तो काफी इशू कोई भी नहीं आना है। 2K स्क्रीन आपको मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है, कलर एक्यूरेट है, वाइट कलर P3 गैमेट है जो एप्पल के टर्म्स होते हैं, सब चीज आपको इसके अंदर मिलती है, ट्रू टोन टेक्नोलॉजी मिलती है, नाइट शिफ्ट मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है। डिस्प्ले में कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला, चाहे कंटेंट वॉच करें, एडिटिंग करें, फोटो एडिटिंग करें, ये कोडिंग करें, कुछ भी करें, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। पर हाँ, एक चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो इसमें जो पोर्ट्स की जो कमी है वो आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि देखिए अब जो लेटेस्ट मैकबुक्स आ रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम मिलता है 2 USB टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। तो अगर आप इसमें USB टाइप सी पोर्ट हमें खाली 2 ही मिलते हैं, अगर आप एक यहाँ पे यूज करेगा तो एक आपके पास खाली रहेगा, आपको डोंगल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो वो एक जो लिमिटेशन है वो सभी एप्पल के लैपटॉप के साथ है, तो वो उसमें हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब जो ये मॉडल है ना, ये देखिए इसका M2 आया है, M3 आया, M4 आया, तो ऑब्वियसली ये मॉडल M2 M3 M4 कई गुना से बेटर है। और अगर आपको सपोज एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए कि हाँ आपको सिर्फ ऑफिस का टास्क करना है, आपको नॉर्मल मूवीज वगैरह वॉच करनी है, आपको एप्पल चाहिए स्पेसिफिकली, तो ये लैपटॉप के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। पर आपको और क्योंकि देखिए इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको सिर्फ अब 8 GB रैम का ही ऑप्शन मिलेगा, 16 GB रैम भी आपको नहीं मिलेगी, तो 8 GB रैम एक लिमिटेशन बन जाती है। मुझे खुद यहाँ प्रॉब्लम फेस होती है 8 GB रैम के ऊपर, तो मैं तभी आपको बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको बेसिक टास्क अगर करने हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मल्टीपल टैब्स यूज नहीं करने, एक साथ मल्टीपल चीज़ें आपको मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ यूज नहीं करनी है, उस केस में लैपटॉप यहाँ पे आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको सपोज एक अच्छी परफॉर्मेंस, आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, रैम आपको ऑप्शन और चाहिए,
तो रिकमेंड करता हूँ M3 पे जा सकते हैं, M4 पे जा सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आप मत जाइए। बाकी देखिए जो M1 मैकबुक एयर है वो दिखने में काफी अच्छा लगता है, स्टाइलिश है, बेस्ट शेड आपको डिजाइन मिलता है, एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है, तो ये काफी यहाँ पे रिजिड है, काफी स्ट्रॉन्ग है और आपको एक अच्छा फील हाथ में देता है। और अगर आप सपोज किसी के सामने इस लैपटॉप को लेके बैठ जाते हैं तो आज भी कोई ये नहीं कहता आप पे पुराना लैपटॉप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज एप्पल की पहचान ही ऐसी है। मतलब एप्पल ना जब लोग लेके बैठते हैं तो लोगों की नजरें जाती जाती है, तो ये लैपटॉप दिखने में आज भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लैपटॉप यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो यहाँ पे आता है मैकबुक प्रो। आपको जो मैकबुक प्रो के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, वो होता है 14 इंच और मिलता है 16 इंच मैकबुक प्रो। तो देखिए जो मैकबुक प्रो है ना वो प्रोफेशनल, मतलब जो प्रो मशीन का जो यहाँ पे स्टार्टअप हुआ था, जो एप्पल ने किया था, वो कहता है प्रो लोगों के लिए, जो प्रो यहाँ पे लोग होते हैं जिनको सब कुछ मैक्स चाहिए, परफॉर्मेंस के अंदर हर चीज का ना कोई इशू यहाँ पे उनको नहीं चाहिए, और मैक्स टू मैक्स फीचर्स जो यहाँ पे एप्पल डाल सकता है वो एप्पल इस मशीन में डालता है। पहले यहाँ पे प्रोस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए जो M4 है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं मैकबुक प्रो के अंदर, M4 मिलता है, M4 प्रो मिलता है, M4 मैक्स आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस के लेकर। तो देखिए जो इस मैकबुक प्रो की जो प्रोज है वो यहाँ पे आता है पहले परफॉर्मेंस के अंदर। देखिए जो मैकबुक प्रो है ना उसमें आपको नॉर्मल चिप नहीं मिलती, मतलब M4 का भी मिलता है और आपको M4 मैक्स तक का ऑप्शन आपको मिलता है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो M4 मैक्स है वो एप्पल की सबसे फास्टेस्ट चिप है इन द वर्ल्ड, जो किसी लैपटॉप में आपको देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस में तो कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। दूसरी चीज यहाँ पे आती है इसकी डिस्प्ले इसकी बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इसके अंदर आपको मिलता है OLED पैनल, साथ में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है जो एप्पल के बाकी लैपटॉप से बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप इस लैपटॉप में वर्क करेंगे, बिकॉज प्रोमोशन टेक्नोलॉजी तो आपको यहाँ पे टू टोन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, ऊपर हो सकता है कि एप्पल आने वाले टाइम में इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले का भी सपोर्ट यहाँ पे दे दे। डिस्प्ले वाइज कोई इशू नहीं आएगा, डिस्प्ले बहुत ही प्यारी है, बहुत ही यार OLEड पैनल है, आपको डीपर ब्लैक देखने को मिलते हैं। कंटेंट यहाँ पे इस पर वॉच करेंगे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, तो कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं आने वाला। बाकी जो बैक कैम है वो सब काफी अच्छा है, बिकॉज इसके अंदर आपको 1080p का बैक कैम मिलता है, तो एप्पल ने इसको काफी इम्प्रूव किया है, और साथ में जो उसमें और फीचर्स आपको AI फीचर्स भी काफी मिलते हैं, वीडियो कॉल्स के लिए आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी जो उसका डिजाइन है वो बहुत सॉलिड है, बहुत ही एक बल्कि डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो मैकबुक प्रो होता है वो हल्का सा हैवी होता है, तो अगर आपको सपोज कॉम्पैक्ट मशीन चाहिए, आपको लाइट मशीन चाहिए, तो M4 मैकबुक एयर है। और अगर आपको सपोज वो इतना मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, आपको एक अच्छा डिजाइन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रो मशीन हल्की सी यहाँ पे हैवी होती है, आपके बैक में थोड़ा सा वेट यहाँ पे डालेगी। पर हाँ जो परफॉर्मेंस है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस है काफी यहाँ पे बेस्ट है। तो किन लोगों को देखिए बाय करना चाहिए? पहला, अगर आपको सपोज एक प्रो लेवल का एडिटर है, बहुत टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेते हैं जिसमें आपको हैवी एडिटिंग चाहिए, आपको मशीन बहुत बढ़िया चाहिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर सपोज आप एक ऐसी कंपनी में वर्क करते हैं जहाँ पे आपको सपोज आपको कोडिंग कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक साथ वर्क कर रहे हैं, इमुलेटर्स रन कर रहे हैं, मतलब आपको मल्टीपल चीज चाहिए, परफॉर्मेंस लैग नहीं होना चाहिए, तो आप मैकबुक प्रो यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप सपोज एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आपको सपोज मतलब होता है ना कि आपको सिर्फ मूवीज वगैरह वॉच करनी है, बेसिक अपने आपको अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स करने हैं या नॉर्मल ऑफिस वर्क करना है, तो ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज देखिए इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ बेसिक टास्क के लिए कोई इतना वर्थ इट नहीं है, उसके लिए मैकबुक एयर मोर देन इनफ है। पर आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एप्पल के जो लैपटॉप्स है ना वो हर किसी को यहाँ पे सूट करते हैं, हर किसी की नीड्स को यहाँ पे मीट करते ही करते हैं, वो कोई कम में करता है कोई ज्यादा में करता है, कोई फर्क यहाँ पे एप्पल के लैपटॉप में रहा ही नहीं। बाकी अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में आपको बताया जैसे हैवी है, ऑब्वियसली बल्कि है, तो डिजाइन काफी अच्छा मिलता है, आपको एचडी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो सॉलिड काफी फील होता है, एक हैवी मशीन आपको फील होगी, एक आपको लगे कि आपने प्रीमियम चीज यहाँ पे पकड़ी हुई है, और उसका बिकॉज जो उसका ऑरा है वो काफी यहाँ पे अच्छा है। बाकी बेस्ट किसके लिए मैंने बताया, जैसे जो प्रो लोग होते हैं जिनको हैवी से हैवी टास्क यहाँ पे करना है, वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और जो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की प्राइस की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है 1,69,000 रुपीज से, आपको मिलेगा 14 इंच का वेरियंट। बाकी अगर मैं बात करूँ 16 इंच का वेरियंट, तो मैक्सिमम जो ये जाता है, जिसका टॉप एंड वेरियंट बताऊँ कितने का है, 4 लाख रुपीज का। इसमें आपको M4 मैक्स चिप मिलती है, वो एप्पल का सबसे टॉप एंड वेरियंट है, 4 लाख रुपीज का आपको ये मैकबुक मिलता है 15 इंच, जो लास्ट इसका ऑप्शन है। और जो 13 इंच का जो ऑप्शन आपको लास्ट मिलता है, नहीं 14 इंचज का, वो आपको मिलता है लास्ट टू लास्ट 3,20,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एप्पल ने 3,20,000 रुपीज के अंदर आपको एप्पल का एप्पल मैक्स स्टूडियो मिल जाता है, और इवन और भी नए ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हैं, यह सबसे मैक्स टू मैक्स है, और जो बेसिक है वो 1,69,000 यहाँ पे शुरू हो जाता है। गाइस मुझे टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए 4 लाख रुपए का लैपटॉप, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाकी ये लैपटॉप आपको एप्पल की वेबसाइट से, एप्पल के स्टोर्स पे, क्रोमा, विजीसीएल, हर चीज पे अवेलेबल है, बिकॉज एप्पल ऑफिशियली भी इसको यहाँ पे सेल कर रहा है, तो अवेलेबिलिटी कोई इशू यहाँ पे नहीं रहने वाला है, बड़े आपसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए एक मैकबुक मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो यहाँ पे आता है मैक मिनी। अब जो मैक मिनी है ऑब्वियसली वो लैपटॉप नहीं है, पर मैक लाइनअप के अंदर तो आता ही है ना, क्योंकि ये भी एक बजट सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आता है। जो मैक मिनी है ना वो एक अपना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बताता हूँ क्यों। अगर आप सपोज एक ऐसे पर्सन है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में आप वर्क करते हैं, इवन कोई अगर आप ऑफिस के लिए भी कोई यहाँ पे सिस्टम देख रहे हैं, तो मैक मिनी यहाँ पे बेस्ट है, बिकॉज ये 60,000 रुपीज का आपको मिलता है। M4 चिप आपको मिलती है, 16 GB रैम आपको मिलती है, एक अपने आप में कंप्लीटली CPU है छोटा सा।
फैन आपको मिलता है इसके अंदर, जो परफॉर्मेंस की कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाली, थ्रॉटलिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो ये जो मैक मिनी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक जगह यहाँ पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक सीपीयू है, आपको इसका डिस्प्ले खरीदनी पड़ेगी, आपको कीबोर्ड लेना पड़ेगा, माउस लेना पड़ेगा, स्पीकर्स खरीदने पड़ेंगे, हेडफोन लेने पड़ेंगे, तो ये एक सिस्टम यहाँ पे पूरा बन जाता है। तो अगर आप एक वैसे बंदे हैं कि सपोज जिनको एक जगह बैठ के यहाँ पे काम करना है, जिनको एक होम सेटअप यहाँ पे करना है, होम स्टूडियो यहाँ पे बनाना है, या ऑफिस के लिए उनको चाहिए, तो ये मैक उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है। बिकॉज पहली बात तो बजट सेगमेंट है, 60,000 रुपीज़ का आपको मैक यहाँ पे मिल रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट चिप, लेटेस्ट सब कुछ आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो मैक मिनी है ना, वो एप्पल ने लॉन्च ही यहाँ पे इसलिए किया है, जो यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे यूज हो सकता है, बिकॉज ये कहीं पे आपको कैरी नहीं कर सकते। अगर आप अपना ऑफिस सपोज शिफ्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, बट कहीं आपको लेके यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते कि ऑन द गो एडिट कर पाए, कुछ कर पाए, बिकॉज एक सीपीयू है ये। तो उसके लिए आपको पावर चाहिए होगी, आपको डिस्प्ले चाहिए होगी, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो मैक मिनी का प्रो सबसे पहले यही है कि लेटेस्ट चिप है इसके अंदर, लेटेस्ट प्रोसेसर है इसके अंदर, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, 16 GB आपको रैम मिलती है, बाकी पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, आपको थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते हैं, आपको HDMI मिलता है, आपको इथरनेट का पोर्ट मिलता है, हेडफोन जैक मिलता है, स्पीकर्स भी इसके काफ़ी मतलब एवरेज है, अच्छे स्पीकर्स हैं काफ़ी। तो अगर पास बैठ के कोई सॉन्ग सुनते हैं, एडिटिंग यहाँ पे करते हैं, तो बेस्ट है। ये किन लोगों को बाय करना चाहिए, अगेन मैं वही बोलूँगा, वो लोग यहाँ पे इसको बाय करें जिनको यहाँ पे एक जगह बैठ के काम करना है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको चाहिए, आपको हैवी से हैवी काम यहाँ पे करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो एक मैक मिनी है मेरे ऑफिस में भी यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, सारी एडिटिंग मैं इस पे करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैक मिनी बेस्ट है, तो कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं आने वाला। गाइस मैं अपने एक स्क्रीन पे टेबल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टेबल में आपको ऑलमोस्ट सब कंपैरिजन यहाँ पे मिल जाएगा एप्पल के लैपटॉप्स में, तो आपको हेल्प हो जाएगी एक टेबल यहाँ पे पढ़ने में। तो आपको मैं टेबल यहाँ पे अटैच करना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं फैक्टर्स जहाँ पे कंसीडर करने चाहिए मैकबुक को बाय करने से पहले। ऑब्वियस सबसे पहले फैक्टर आता है यहाँ पे प्राइस। देखिए हम जो अगर मैं स्पेशली बात करूँ इंडिया के अंदर, जो इंडिया में जो इंडियंस हैं वो मेनली कंसीडर प्राइस को देखकर ही होते हैं, और इवन हर ब्रांड यहाँ पे प्राइस से ही यहाँ पे खेलता है, बिकॉज उनको पता है कि इंडियंस की जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि उनको कम प्राइस में ज्यादा सामान यहाँ पे मिल जाए। यही सेम चीज एप्पल का भी। अब एप्पल थोड़ी यहाँ पे अलग चलती है, बिकॉज एप्पल का जो यहाँ पे रेट है ना, वो शुरू ही यहाँ पे, अगर मैं मैकबुक लैपटॉप्स की बात करूँ तो वो शुरू ही 1 लाख रुपए से होता है। मैक मिनी अलग है, उसको हम बात नहीं करेंगे, पर जो मैकबुक है वो 1 लाख से यहाँ पे शुरू होता है। तो देखिए लेने वाले यहाँ पे लेते भी है, ये आपके ऊपर, आपकी नीड्स यहाँ पे कैसी है, आपको कहाँ से बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। आपको एप्पल का लैपटॉप चाहिए ना, तो ये आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा प्राइसिंग यहाँ पे आप देखें, अपना बजट यहाँ पे देखें, आपका बजट कितना है। तो कभी भी कोई चीज़ यहाँ पे आप लें तो वो इसलिए लिए कि आपका नीड्स यहाँ फुलफिल हो रही है, ना कि इसलिए कि आपको सिर्फ शो ऑफ करना है, यहाँ पे सपोज आपको दिखाना है या आपको हाँ कि हाँ एप्पल आपने ले लिया, पर यूज़ उसका ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप एप्पल का लैपटॉप तभी लें जब आपको यहाँ बजट है। प्राइस आपका मैटर बहुत ज़्यादा करता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ कम में मिल जाए। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको सपोज एप्पल का लैपटॉप चाहिए, कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए, मैकबुक एयर से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज मैकबुक एयर अपने आप में एक बजट ऑप्शन है। मैकबुक प्रो पे आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेंड आपको करना पड़ेगा। तो मैकबुक एयर अपने आप में कंप्लीट ऑप्शन है, आपको बिल्कुल भी कोई आपको इतना सा भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा। पर हाँ, जब हैवी टास्क उस पर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4K एडिटिंग की मल्टीपल लेयर्स एडिट करेंगे, 8K एडिटिंग करेंगे, 6K एडिटिंग करेंगे, ऑब्वियसली वो लैग करेगा, बिकॉज उसमें फैन नहीं है, तो थ्रॉटलिंग का इशू बहुत ज़्यादा आएगा। पर उतना लेवल तो यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज फिर यहाँ पे लोग प्रो मशीन लेना पसंद करेंगे। तो बाकी का आपको उतने लेवल तक नहीं जाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैकबुक एयर अपने कंप्लीट पैकेज है, तो आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। और इवन हम ऑफलाइन स्टोर से लेंगे, क्रोमा विजय सेल्स, वहाँ तो और भी आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको चूज करना है कि आपको यहाँ पे कौन सा बेस्ट है। बाकी नेक्स्ट फैक्टर आता है साइज और डिस्प्ले। देखिए आज के में लोगों के डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करने लग गई, डिस्प्ले का साइज बहुत ज्यादा मैटर करने लग गया है। इवन मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मैं खुद यहाँ पे 13 इंच वाला वेरिएंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब आके ना मुझे काफी दिक्कत यहाँ पे होती है, बिकॉज ये काफी छोटी स्क्रीन लगती है, तो यहाँ पे सारे बेजल्स हैं, ऊपर से स्क्रीन काफी छोटी लगती है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग जब आप यहाँ पे बहुत देर तक इसके सामने बैठेंगे तो आपको आइज में पेन होना शुरू हो सकता है, बिकॉज स्क्रीन यहाँ पे छोटी है और आपको आइज को ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है। तो अगर आपको सपोज एक अच्छी आपको वो सब चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा आपको डिस्प्ले कौन सी चाहिए, 15 इंच चाहिए क्या, यहाँ पे आपको 13 इंच चाहिए। ऑब्वियसली जो बड़ी डिस्प्ले होती है उस पर एडिट करने में, यूज़ करने में बहुत अलग ही मुझका मजा आता है, बट डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होती है, तो हमें लगता है कि हाँ एक अच्छा लैपटॉप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कमी 14 इंच में भी नहीं है, बट आपको चूज करना है कि कौन सा डिस्प्ले आपको चाहिए, साइज कितना चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बल्कि चाहिए, या आपको लाइट चाहिए। लाइट चाहिए, कॉम्पैक्ट मशीन चाहिए तो मैकबुक एयर है, हैवी चाहिए तो मैकबुक प्रो है। नेक्स्ट चीज आती है प्रोसेसर, ऑब्वियसली आपका नीड के हिसाब से। देखिए हालांकि अब जो एप्पल के जो सिलिकन होते हैं वो आने के बाद ना कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है, बस एप्पल ने यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं प्रो मैक्स, एप्पल मैक्स अल्ट्रा, तो इनका कोई इतना कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। बट हाँ, जो ये मैक्स है, ये जो मैक्स अल्ट्रा चिप्स होती हैं, ये प्रो लेवल लोगों के लिए होती हैं। हम जो यहाँ पे बेसिक लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ ना प्रो लेवल तक यहाँ पे नहीं जाना, तो एप्पल की जो M4 चिप है वो यहाँ पे बेस्ट है, जो बेसिक चिप यहाँ पे होती है, बिकॉज उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो मैक्स में आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट।
बट जो M4 Pro, M4 Max, M4 Ultra जो चिप्स होती हैं, तो इनमें आपको ऑब्वियसली एक अलग ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसमें कोई डिफरेंस आपको मैं नहीं करूँ, कंपैरिजन भी नहीं करूँगा M4 से। बट हाँ, आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन-सा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपकी नीड्स के हिसाब से। क्योंकि देखिए, अब जो M1 यहाँ पे आया था, जो जब एप्पल ने M1 यहाँ पे लॉन्च किया, तो एप्पल ने M1 के साथ कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं था। ये तो एप्पल ने M2 से यहाँ पे देने शुरू करे हैं, M2, M2 Pro, Pro Max या M2 Ultra, उससे पहले तो ऑप्शन कोई था ही नहीं। इवन जो मैकबुक प्रो यहाँ पे एप्पल ने दिया था 14 इंचेस वाला, उसमें एप्पल ने नॉर्मल M1 चिप दी थी, जो इसमें आपको M1 मैकबुक एयर में मिलती है। तो अब एप्पल ने अब ऑप्शन देने शुरू करे हैं। तो देखिए, अब जब उस टाइम पे M1 प्रो मशीन के अंदर थी और सब चीज़ें यहाँ पे लोग कर पा रहे थे, तो M4 तो बेसिक चाहिए था, और M4 तो M1 से कई गुना यहाँ पे फास्ट है। तो M4 का आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कि बेसिक चिप भी कितना कमाल यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो देखिए, जब से एप्पल ने यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ पे रिलीज किया है अपना, तो एप्पल जो होता है ग्राफिक्स प्रोसेसर उसके इनबिल्ट ही देता है, कोई एक्सटर्नल ग्राफिक आपको नहीं मिलता जैसे आपको पहले मिलता था। तो आपको देखिए, अगर मैं बात करूँ M1 की, तो M1 में आया था 7 कोर और 8 कोर जीपीयू का ऑप्शन आया था। तो ये आपको जो चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए ग्राफिक्स का भी बहुत मोटा यहाँ पे रोल है। मैं वही बात बोलूँगा कि देखिए आपकी नीड्स के हिसाब से, आपको तो सपोज़ यहाँ प्रो लेवल का काम करना है, तो आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर काफ़ी अच्छा यहाँ पे चाहिए होगा, तो आप मैक्स पे यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल टास्क अगर करना है, तो ग्राफिक का कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा। अगर M4 का बेस वेरिएंट भी यहाँ पे लेते हैं, तब भी कोई इश्यू यहाँ पे आपको नहीं आएगा, बिकॉज़ आपको 8 कोर और 10 कोर, आपको 8 कोर का सीपीयू, 10 कोर का जीपीयू मिलता है। 10 कोर का जीपीयू मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं मेमोरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि देखिए, अब जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं, वो 16 जीबी रैम से यहाँ पे शुरू होते हैं। पहले 8 जीबी रैम से शुरू होते थे, फिर एप्पल को दिखा कि हाँ, 8 जीबी रैम ऑप्शन बहुत लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है और कोई वर्थ इट भी नहीं है देना, तो एप्पल 16 जीबी रैम पे शिफ्ट कर दिया। अब 16 जीबी रैम जो है, वो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। अगेन वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आपकी नीड के हिसाब से, अगर आपका नीड यहाँ बहुत ज़्यादा हायर है, आपको एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, आपको क्रोम भी यूज़ करना है, फाइनल कट प्रो भी यूज़ करना है। मैं जो जो एडिटर्स होते हैं, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के एडिटर्स जो होते हैं, उनको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे एक साथ यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए उनको मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए, ट्रांजिशंस हो गए, बहुत चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, एक्सेस करनी पड़ती हैं, तो उनको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चाहिए। तो आप सपोज़ एक मूवी एडिट कर रहे हैं 4K वाली, 8K, 6K वाली एडिटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्रो मशीन आप लेते हैं, तो उसमें आपको मैं ये ऑलवेज़ रिकमेंड करूँगा, डोंट गो फॉर 16 जीबी, ऑलवेज़ गो फॉर 24 जीबी, या जो उसके ऊपर के ऑप्शन है 96 जीबी रैम तक भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पे आप चूज़ करें। क्योंकि देखिए, अब आपने अगर एप्पल का लैपटॉप एक बार ले लिया, तो बाद में रैम आप यहाँ पे अपग्रेड आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो एप्पल की रैम होती है, वो चिप के साथ यहाँ पे सोल्डर्ड होती है, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल है, और अपग्रेड भी यहाँ पे नहीं कर सकते, इवन एप्पल भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको उसके लिए फिर नया लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, मैकबुक लेने से पहले सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, चूज़ करें कौन-सा मेमोरी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ग्राफिक कौन-सा बेस्ट है, प्राइस कितना बेस्ट है, तब उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप आप यहाँ पे लें। बात आती है स्टोरेज की, तो देखिए मैं वीडियो में आपको बोला ही है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि जो 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 एप्पल का जो बेस स्टोरेज आती है 256 जीबी, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे कम आपको पड़ सकती है, तो ऑलवेज़ गो फॉर 512 जीबी, अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे स्टोर करनी है। तो आपको नहीं करनी है, तो 256 जीबी मोर देन इनफ है, आप साथ में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, तो कोई इश्यू यहाँ पे आपको नहीं आएगा। बाकी जो स्पीड है, वो काफ़ी फ़ास्ट है, कोई स्पीड का कोई इश्यू यहाँ पे है ही नहीं एप्पल सिलिकॉन के साथ, तो वो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ अपने वर्डिक्ट की, तो देखिए एक कंक्लूजन यहाँ पे हम आते हैं, अगर आपको सपोज़ लाइट वेट, पोर्टेबल, आपको एकदम फ़ास्ट मशीन चाहिए, तो मैकबुक के जैसे कोई बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आपको सपोज़ हैवी मशीन चाहिए, टॉप इन द क्लास आपको परफॉर्मेंस चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे बेस्ट चाहिए, डिस्प्ले आपको अच्छी चाहिए, ओलेड पैनल चाहिए, मैकबुक प्रो आपके लिए ऑप्शन है। बाकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, तो आपको बजट चाहिए तो मैकबुक एयर है, आपको बजट का इशू नहीं है तो मैकबुक प्रो है, ठीक है ना? बाकी जो फैक्टर्स मैं आपको बता दिए, वो यहाँ पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो गाइस, यही था आज की इस पूरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो यहाँ पे कैसी लगी, ताकि मैं और आगे आपको इम्प्रूव कर सकूँ। मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।